एक व्यक्ति काफी ज्यादा तनाव में चल रहा था। वह इस कारण परेशान था कि घर के सारे खर्चे और परिवार की सारी जरूरतें उसे अकेले ही पूरी करनी पड़ती हैं। उसके घर और कोई नहीं है कमाने वाला, वह अकेला ही पैसा कमाता है और घर को चलाता है। कोई न कोई रिश्तेदार थोड़े थोड़े दिनों में उसके घर आते ही रहते हैं। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। यह बातें उसे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही थी, इसीलिए उसका घर में भी उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता था। वह उसके बच्चे को भी डांट दिया करता था। तभी एक बार उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही परेशान था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। पर जब उसका गुस्सा उतरा तो वह अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी है। लड़के के पिता ने उस कॉपी को उठाकर देखा और उसके अंदर होमवर्क का टाइटल देखा। तो होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वह चीजें अच्छी होती हैं। बच्चे को इस पर एक निबंध लिखना था और बच्चे ने वह निबंध लिख लिया था। तो बच्चे के पिता का मन किया यह निबंध पढ़ूं और उसने वह निबंध पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि मैं मेरे एग्जाम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो हमें शुरू में तो अच्छी नहीं लगती लेकिन उनके बाद छुट्टी आती है और वह हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं उन कड़वी दवाइयों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती पर वह हमें बीमारी से बाहर निकाल देती है और फिर वह हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें रोज यह एहसास कराती है कि हम जीवित हैं। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे पिता दिए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी वह मुझे डांट देते हैं पर जब वह हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं तो वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के आगे खुल गई। वह पूरा का पूरा होमवर्क उसके दिमाग में घूमने लगा। उस होमवर्क को पढ़ने के बाद उसकी सोच बदल गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत बैठा और अपनी सारी परेशानियों को लिखना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे अपने परिवार का पेट भरना पड़ता है, इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, माँ बाप है और मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है, जो परिवार के लिए तरसते हैं। मेरे घर कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आते रहते हैं, इसका मतलब है कि मेरे दुख सुख में साथ देने वाले मेरे साथ बहुत लोग हैं। इसके बाद उसने अपने मन को शांत किया। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, अच्छा हुआ कि आपने मुझे यह सब कुछ दिया। और फिर वह अपने बेटे और ईश्वर दोनों को धन्यवाद करता है। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक वह हमारे लिए और भी बढ़ती चली जाएगी और वह हमें परेशान करेगी। पर जब हम उन मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से दिखना शुरू कर देंगे तो फिर हमें उन मुश्किलों से निकलने के अलग अलग रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें और नेगेटिव थिंकिंग को अपने आप से दूर रखें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।